शांति के आयाम में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। शांति के पिछले 4 द्वारों पर हमने बात की। आज हम शांति के 5वें द्वार पर बात करेंगे। 5वां द्वार, जिसे हम कहेंगे मुदिता, जॉयफुलनेस ऑफ लाइफ, बहुत ही प्रसिद्ध ये द्वार है। अनेक अनेक जगहों पर अनेक अनेक तरह से इस मुदिता की, इस जॉयफुलनेस की चर्चा अध्यात्म में की गई है, लेकिन उसको हम बहुत ही सरल ढंग से और दिन प्रतिदिन के जीवन में उसे हम कैसे शामिल कर सकें, उस तरह से देखेंगे। मुदिता, उसको हम मुदित भी कह सकते हैं। ये शब्द बनता है मोद से, इसको कहते हैं ना आमोद, प्रमोद, जॉयफुलनेस, जो आनंदित होने की भावदशा है, उससे ही ये बनता है। अब शांति का ये एक महत्वपूर्ण द्वार इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में जॉय नहीं है, मुदिता नहीं है, उस शांति से तो दूर ही बना रहेगा। हमको अब ये देखना होगा कि ये जो मुदिता है, ये जॉय है, ये कैसे आता है, कहाँ से आता है और कहाँ से और कैसे नहीं आता है हमारे जीवन में। क्या हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं? मूल बात यह है कि मुदिता हमारा एक अंतरतम का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। वो हमारे भीतर का एक स्वभाव है जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमको घेरता है और हम बिना किसी कारण के आनंदित अनुभव करते हैं। अब इस मुदिता को अगर हम देखें तो ये एक घटना है, एक हैपनिंग है, जहां पर कोई शर्त नहीं होती, जहां पर हम कोई कारण आरोपित नहीं करते। हम अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाते हैं। तो ये जो मुदिता का द्वार है, जॉय का, ये हमारे लिए खुलता है। हम प्रकृति के सानिध्य में हों, अचानक हमको एक उल्लास पकड़ता है बिना किसी कारण के, और इसीलिए हमेशा प्रकृति के सानिध्य में हमें शांति मिलती है, क्योंकि कोई द्वार हमारे भीतर खुलता है जो हमें उस नैसर्गिक आनंद की तरफ ले जाता है, जो नेचुरल जॉय है, मुदिता है, उसकी तरफ ले जाता है। और वहीं से कोई द्वार खुलता है जो हमें शांति की तरह अनुभव में आता है। शांति एक गहनतम तल है। बाहर हमको जो अनुभव होता है, शरीर मन में एक उल्लास, आनंद, वो हमारी अभिव्यक्ति का हिस्सा बनता है। कोई भी दुखी व्यक्ति जो इस नेचुरल जॉय से, नैसर्गिक आनंद से नहीं भरा हुआ है, वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। शांत नहीं हो सकता तो अशांत होगा, और अशांत होगा तो वो दूसरों को, अपने आसपास के परिवेश को भी अशांत बनाएगा। हम जैसे होते हैं उसी का विस्तार कर देते हैं। एक शांत व्यक्ति शांति को विस्तार दे देता है, एक अशांत व्यक्ति अशांति को विस्तार दे देता है। अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो हम जितने भी द्वारों की हमने चर्चा करी है, जो ये आयाम हैं सारे जिनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, इनके लिए एक चीज हमको और
अपने भीतर डालनी होगी कि हमें बहुत सारी चीजें संभावना के रूप में मिलती हैं, उन्हें सीखना होता है। अगर हम उन्हें सीखेंगे नहीं तो हम उस संभावना के मिलने के बावजूद भी उसको वास्तविकता में नहीं बदल पाएंगे। शांति के ही आयाम में यात्रा करते हुए हम अकर्ता की समझ पर भी बात करेंगे, अंतिम द्वार, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन डूअर। लेकिन जब हम अकर्ता की समझ या अकर्ता की भी बात करते हैं तो कई बार लोगों को लगता है अकर्ता का मतलब होता है हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना। इसीलिए उन लोगों को जब अकर्ता की बात कही जाती तो कहते फिर ऐसा कैसे है, तो फिर हम ऐसा कैसे कुछ नहीं करेंगे, तो क्या फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये बहुत ही चाइल्डिश समझ है, बचकानी समझ है अकर्ता की। वो अकर्ता को समझते कुछ करना ही नहीं है। हमको क्रियाएं करने की क्षमता, उनको वास्तविकता में बदलने की सारी संभावना अस्तित्व ने, उस स्रोत ने दी है। ये महत्वपूर्ण बात समझे। और फिर हमको उन्हें सीखना होता है। सीखने की संभावना भी दी है, विकल्प भी दिए हैं। हम जिस विकल्प को सक्रिय करेंगे, जो हमारे माध्यम से चुना जाएगा, वे पूरा अस्तित्व उसमें सहयोग देगा। बस इतना सा रहस्य रहता है। उसने हमको चादर दे दी, सुई दे दी, धागा दे दी अस्तित्व ने, लेकिन लोग सोचते हैं कि वो हमारी चादर को सिएगा भी। मत सोच कि वो सिएगा तेरी चादर भी, वो तो बस सुई में धागा पिरोने वाला है। अर्थात अस्तित्व सब संभावनाएं हमारे सामने रखता है, स्वतंत्रता रखता है। उस स्वतंत्रता के साथ चलने के विकल्प भी हमको देता है। और ये सब संचालित है उसी एकमेव स्रोत से। इसको जानना ही अकर्ता की समझ होती है। तो ये बात यहाँ पर इसलिए लाई गई कि हम ये जाने कि सारी संभावना मिलने के बावजूद हम कुछ सीखना होता है। एंजॉय भी हमको सीखना होता है। कई लोग दुखी होने की आदत डाल लेते हैं तो दुखी बने रहते हैं। दुख है जीवन में, अपने ही किस्म के संघर्ष हैं, परेशानियां हैं, लेकिन दुखी बने रहने की आदत भी है। कई लोग साप्रयास उस दुखी बने रहने की आदत में गिरते रहते हैं। इसी तरह से अगर जीवन में हम देखें तो मुदिता की भी एक आदत है। अगर हम उसको सीखते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे जीवन में बढ़ती है। हमारे जीवन में कौन से ऐसे क्षण, ऐसी चीजें हैं जो हमारे इस जॉय को बढ़ाने वाली हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा। हम कई बार जीवन को ऐसे जीते हैं कि पता नहीं उसका हमें करना क्या है, जैसे उसको हम घसीट घसीट कर जी रहे हैं। हम अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो हमारे काम का लक्ष्य, जितने भी हमने 4 स्तंभों की बात करी वो हैं, और जो द्वार हैं जिनकी बात करें वो सब भी उसके महत्वपूर्ण बिंदु ही हैं, क्योंकि उन्हीं द्वारों से ही तो हम उधर जाएंगे उस महत्वपूर्ण आयाम में। तो अब अगर हम अपने इस मुदित होने के भाव को नष्ट करते रहेंगे, उसको सीखेंगे नहीं, तो हमारे जीवन का वो हिस्सा नहीं बनेगा। अब अपने अगर 24 घंटे जो हमको मिलते हैं दिन प्रतिदिन, जिसमें हम क्षण प्रति क्षण जीते हैं, तो उसमें हम देखें तो हमारे सामने हमेशा 2 विकल्प खुलते रहते हैं कि हम किसी बात को स्वीकार करें और उस स्वीकार के साथ हम एक आंतरिक आनंद में प्रवेश करें, कि इनर जॉय में, या हम उसमें से कुछ ऐसा निकाल लें जो हमको
परेशान करने वाला, दुखी बनाने वाला हो। हर बात के हमेशा दो पहलू हमको मिल जाएंगे, एक ही चीज नहीं रहेगी। वो विकल्प हमारा होगा, वो हमारे सामने विकल्पों की तरह खुलेगा। तो इसलिए ये मुदिता भी एक लंबी यात्रा है, एक आदत है जिसको हमें जीवन में विकसित करना होता है। और जो व्यक्ति इस तरह से अपने जॉय को सीख लेता है, एक जॉयफुल लिविंग को सीखता है, तो उसके जीवन में शांति का आयाम बहुत सहजता से खुलता है, प्रकट होता है। आज तक ऐसा संभव नहीं है कि जिस व्यक्ति ने अपने इनर जॉय को नहीं खोजा हो और शांति में चला गया हो। उस आंतरिक आनंद को हमें ढूंढना ही होता है, तलाशना ही होता है। अब वो समाप्त कहां से होता है, उसमें बाधा कहां से आती है, इसको जरा देखें। हमारी जो स्यूडो आइडेंटिटी की आदत पड़ जाती है, झूठे व्यक्तित्व की आदत पड़ जाती है, वो इस मुदिता में बहुत ही घातक भूमिका निभाती है। हम हमेशा अपनी उस झूठी पहचान को भोजन देने की कोशिश करते हैं, उसको नरिशमेंट देने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे सामने कोई रियल आइडेंटिटी हमारी खड़ी हो, हमारी जो वास्तविक पहचान है, हम उस तक पहुंचे, यानी कि जिसको हम कहते हैं रिटर्निंग टू द सोर्स, अपने स्रोत तक लौटने की हम यात्रा करें, तो फिर हम उस मुदित भाव में हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि उसको खंडित करने की कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी जो स्यूडो आइडेंटिटी है, झूठी पहचान है, उसको अलग तरह से भोजन चाहिए। इसीलिए जब हम उस स्यूडो आइडेंटिटी में जीना शुरू करते हैं, तो हम अलग अलग तरह के लक्ष्य बनाते हैं। उनको मैं कहता हूं स्यूडो टारगेट्स। वो भी छद्म लक्ष्य होते हैं, आवश्यक नहीं, इतने अनिवार्य भी नहीं है, छोड़े भी जा सकते हैं, लेकिन हम उनको बनाएंगे, फिर उनमें हम तनाव पैदा करेंगे और उसमें हम बहुत ज़्यादा अपनी शक्ति डालेंगे। इसलिए क्योंकि वो भोजन बनेगा, नरिशमेंट बनेगा हमारी उस स्यूडो आइडेंटिटी के लिए, झूठी पहचान के लिए। हमको लगेगा कि हाँ, हमारे होने का कोई मतलब है, हमारे होने का कोई मतलब है। हम यूं ही थोड़े बैठे, हम व्यस्तता ओढ़ेंगे, हम तनाव ओढ़ेंगे, हम सब चीज़ें ओढ़ेंगे। थोड़ी देर के लिए अपनी उस क्रिएटेड आइडेंटिटी जिसको हमने बनाया है बाहर से, उसको केवल नरिशमेंट देने के लिए, उसको भोजन देने के लिए। तो ये जो बात हमारे सामने खड़ी होती है स्यूडो आइडेंटिटी की, ये बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है इस द्वार के सामने, मुदिता के सामने, क्योंकि फिर हम उसी में उलझेंगे, संघर्ष करेंगे और उसी में सारा उपद्रव हम खड़ा कर लेंगे। उपद्रव भी देखिए व्यक्ति क्यों खड़ा करता है, कभी सोचें लोग क्यों उपद्रवी हो जाते हैं, यहां तक कि लोग गुंडागर्दी, आतंक, हिंसा, इसमें क्यों चले जाते हैं। अपनी आइडेंटिटी, उनको अपनी वास्तविक पहचान की तरफ जाने का कोई मार्ग नहीं मिला, तो वो कोई भी आइडेंटिटी निर्मित कर रहे हैं अपनी, चाहे वो किसी नकारात्मक स्रोत से आती हो, नकारात्मक व्यवस्था से आती हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो वो समस्या इस जॉयफुल लिविंग के लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव है। वो हमारी उस स्यूडो आइडेंटिटी का, जिसको हम कहें घोस्ट आइडेंटिटी, जो हमारी हो गई एक भ्रांत पहचान, उसका वो केंद्र नहीं है। उसका केंद्र तो एक फिक्शन है, एक कल्पना है, कहानी है, और उस कहानी को हमें हमेशा भरना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा एक्चुअल होना है, हमारी जो वास्तविक होने की स्थिति है, एक्चुअल बीइंग है हमारी, उसका केंद्र वो आनंद ही है।
जॉय ही है। तो इसलिए जब हम अपने तरफ लौटते हैं, अपने प्रेजेंस की तरफ लौटते हैं, तो ये मुदिता हमको स्वाभाविक रूप से घेरती है। लेकिन अगर हम अपने वास्तविक स्व की तरफ न लौटकर अपने घोस्ट आइडेंटिटी, स्यूडो आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे, तो उसके केंद्र में आनंद नहीं है। उसके केंद्र में एक ईगो है, फिक्शनल ईगो है। वो ईगो जिसकी अपनी एक कहानी है, उस कहानी से उसने उसे निर्मित किया है, वो उसको भरने की भरसक कोशिश करता रहेगा। और कहानियाँ कभी पूरी होती नहीं, कहानियाँ हमेशा आधी होती हैं, उनमें हमेशा सुधार किया जा सकता है। तो हमेशा खिन्नता और जो अवसाद की धाराएं हैं उसको पकड़ती रहेगी। चारों तरफ ये खिन्नता, अवसाद इसीलिए है क्योंकि हमने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को भुलाकर स्यूडो फिक्शनल घोस्ट आइडेंटिटी उसमें रहना शुरू कर दिया है। मुदिता के लिए सबसे बड़ी समस्या, बच्चे देखिए उससे भरे हुए हैं जॉय से, क्योंकि अभी उनको ना तो कोई नकली पहचान मिली है, ना उनको कोई महत्वाकांक्षा मिली है। अभी बहुत सारे जो कल्चरल इनपुट हैं, सांस्कृतिक, उनके ऊपर जो चीज़ें डाली जाएंगी सामाजिक, उनसे वो बचे हुए हैं। तो वो हमेशा खिले हुए आनंदित हैं। उनको देखो तो मुदिता हमको दिखाई देती कि ये होता है मुदिता का ढंग। कुछ भी नहीं है लेकिन जैसे कोई ताज़ा खिला हुआ फूल, ऐसा बच्चों में वो चीज़ है। हमारे भीतर क्यों खो जाती है? हमारे भीतर इन्हीं सब बातों के कारण मूलतः वो खोती है। अब इस पर बहुत चिंतन मनन हुआ। अनेक अनेक गुरुओं, बुद्धों ने इसको अलग ढंग से उभारा। पतंजलि ने भी इस पे बात कही, बुद्ध ने भी बात कही। तो बुद्ध ने तो अपने 4 महत्वपूर्ण बातों में भी मुदिता को रखा था। उनको कहते हैं 4 इमेजरेबल्स, जिनको हम माप नहीं सकते। तो उसमें वो कहते हैं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं किसी भी सीकर के लिए जिसको साधना है, समझना है। मैं इन सारी चीज़ों को जब एक साथ रखता हूँ तो इसमें एक्सट्रैक्ट करके, इसीलिए मैंने मुदिता को निकाला कि चारों महत्वपूर्ण हैं, अंतर संबंधित हैं, लेकिन प्राथमिक रूप से हम इसमें से जॉय को ही अलग करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि अगर वो जॉय होगा, वो मुदिता होगी किसी के भीतर, तो फिर सारी चीज़ें आएंगी। फिर मैत्री भी आएगी, फिर करुणा भी आएगी, फिर उपेक्षा भी आएगी। अगर जॉय की एब्सेंस में इस आनंद की, मुदिता की, आनंद और मुदिता में एक साथ शब्द उपयोग कर रहा हूँ, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आनंद एक आंतरिक अवस्था बन जाती है। मुदिता को जब हम कहते हैं तो ये अभिव्यक्त होती हुई स्थिति है, एक्सप्रेस होती। जब आनंद हमारे रोम रोम से फूट रहा है, शरीर मन से, तो उसको हम मुदिता की तरह देखते हैं। आनंद ठहरा हुआ है, इसलिए आनंद बिल्कुल शांति के साथ लगा हुआ है। जैसे ही आनंद घटा, हम शांति में प्रवेश कर गए। ये बात ध्यान रखिएगा। शब्द एक ही जैसे, थोड़ा थोड़ा उनकी भिन्नता होती चली जाती है। अब अगर एक व्यक्ति अभी अपने नेचुरल जॉय में नहीं है, नैसर्गिक अपनी मुदिता में नहीं है, उल्लास, जीवंतता, ये सब मुदिता के हिस्से ही तो है ना। जॉय ना हो तो आदमी बुझा बुझा, मरा मरा, झुका झुका, लुटा पिटा सा लगता है। और वो आनंद आ रहा हो तो एक उल्लास, एक समृद्धि उसके भीतर सब उभरने लगती। तो इन द एब्सेंस ऑफ जॉय अगर हम मैत्री में जाएंगे तो मैत्री भी हमारी कंसेप्चुअल फ्रेंडलीनेस में बदलेगी। हम कोई धारणा ले आएंगे उसकी।
करुणा में हम जाएंगे तो करुणा भी एक कॉन्सेप्चुअल कंपैशन हो सकता है, हमारी धारणा की करुणा, हम क्या समझते हैं उसको, हमने कुछ बनाया है उसको। उपेक्षा को भी हम समझ लेते हैं इन चारों बातों को महत्वपूर्ण ढंग से। तो मैंने इसमें मुदिता को द्वार के रूप में इसलिए चुना कि ये प्राथमिक है, इसको लाना है, इसको उभारना है, क्योंकि ये है हमारे भीतर। इसके आसपास के कंकड़ पत्थर अवरोध हटा देने हैं और फिर समझ लेनी है सारी बातें। तो उस सिलसिले में अगर हम मैत्री को भी समझ लें तो हमारे ज्वाय के लिए आवश्यक होगा। मैत्री वो मित्रता नहीं है जिसको हम मित्रता समझते हैं, गपशप के लिए, खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए हम किसी को साथ हो जाते हैं, हम कहते हैं हमारी दोस्ती है, मित्र है। लेकिन वो मित्रता हमारे कुछ स्वार्थों, सहूलियतों, सुविधाओं पर खड़ी हुई होती है। आजकल के समाज में अगर हम देखें तो मित्रता का अर्थ ही यह है कि कोई काम होगा। अगर हम किसी से मित्रता कर रहे हैं, कोई हमसे मित्रता कर रहा है, तो अक्सर कोई ना कोई स्वार्थ उसमें किसी का पूरा हो रहा होगा। तो ये कंटेमिनेटेड फॉर्म है उस फ्रेंडलीनेस का। मैत्री एक घटना है, एक हैपनिंग है फ्रेंडलीनेस, कि जब हम दूसरे के साथ बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लक्ष्य के संबंधित होते हैं। इसलिए संबंधित होते हैं क्योंकि जीवन इतना छलकता हुआ है, जीवन इतना ओवरफ्लोइंग है कि अकेले अकेले उसमें बने रहना थोड़ा कम जान पड़ता है, तो हम उसको शेयर करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैत्री हमारे जीवन के अतिरेक को बांटने का एक ढंग है, ना कि अपनी कमियों को, अपनी जो सीमाएं थी उनको पूरा करने के लिए किसी से जुड़ने का कोई आयोजन है। मैत्री का एक दायरा हमको ऐसे देखना पड़ेगा। अब इसलिए क्या है, हम व्यक्ति, प्राणी, पूरे जगत से किसी भी प्राणी मात्र कह लें तो ज्यादा अच्छा होगा, व्यक्ति भी उसमें शामिल है ही है, मनुष्य। एक ओवरफ्लोइंग शेयरिंग जब होती है, जीवन के विस्तार का जब एक बांटने का भाव वहां जोड़ता है, तो मैत्री घटती है। हमारी वृक्षों से मैत्री हो सकती है, पशुओं पक्षियों से मैत्री हो सकती है, धरती से मैत्री हो सकती है, चट्टानों से मैत्री हो सकती है, हमारी कहीं भी किसी भी चीज से मैत्री हो सकती है। व्यक्ति तो है ही है उसमें। अगर हम थोड़ा उल्लास से, थोड़ा जॉयफुल्ली किसी चट्टान के साथ भी बैठते हैं, चट्टान के पास, चट्टान के ऊपर, उसके निकट, तो उस चट्टान से भी हमारी मैत्री बनती है। हम किसी वृक्ष के पास होते हैं तो भी हमारी मैत्री बनती है। कोई लेना देना नहीं है, बस एक भाव है, एक अतिरेक है हमारे भीतर जीवन का, उसलिए हम जुड़ते हैं। तो ये एक जागतिक प्रवाह के रूप में चीज हो जाती है। अब करुणा, करुणा का अभिप्राय, जैसे हमने करुणा का तो एक पूरा द्वार ही चर्चा के रूप में लिया, तो वो समझ तो स्पष्ट थी, लेकिन यहां पर हम करुणा की बात को फिर से एक नए सिरे से समझते हैं। करुणा का अर्थ ये नहीं होता कि हम किसी के ऊपर दया करते हैं, हम किसी को किसी दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। बहुत साधारण अर्थ में अगर हम मुदिता के अर्थ में करुणा को देखेंगे तो आम व्यक्ति की एक बहुत बड़ी बीमारी है। कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कम आध्यात्मिक हो, ज्यादा आध्यात्मिक हो, कैसा भी व्यक्ति हो, एक वायरस तो इतना ज्यादा उसको ग्रस्त किए रहता है, दूसरों को समझाना। मौका मिलने की बात है,
कई बार जब लोग समझते हुए जान पड़ते हैं कि कोई समझा रहा है, कोई समझ रहा है, तो समझने वाला बस खामोश इसलिए क्योंकि उसको मौका नहीं मिला है समझाने का। जैसे ही उसको मौका मिलेगा समझाने का, वो भी समझाएगा। तो उसके पास समझाने के लिए उसको लगता है बहुत कुछ है। तो उस संसार में जहां पर हर कोई इस समझाने के वायरस से ग्रस्त हो, वहां पर जब हम अपने भीतर अपनी सचेतनता से, सजगता से वो जीवन शैली, वो एटीट्यूड विकसित करते हैं, जब हम दूसरों को समझना प्रारंभ करते हैं, तो ये करुणा है। समझाना नहीं, समझना। जब हम दूसरों को समझते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट हमेशा आनंद होगा, जॉय होगा, मुदिता होगी। क्योंकि ये जीवन की एक चाह है। क्यों कोई वृक्ष फूलों को खिलाना चाहता है? हर तरफ पूरी प्रकृति उस जॉय की तरफ बढ़ना चाहती है। बादल घिरते हैं, बरसना चाहते हैं। चट्टानें, पत्थर अपने अलग अलग रूपों में बदलते हुए क्रिस्टल्स में, सेमी प्रेशस स्टोन्स में, ज्वेल्स में बदल रहे हैं। वो पत्थरों का जॉय है। फूल, पेड़ पौधों में फूल खिल रहे हैं, वो उनका जॉय है। हर तरफ हम देखेंगे पूरी प्रकृति अपने एक निश्चित आनंद की तरफ, एक सर्टेन जॉय की तरफ बढ़ रही है, किसी भी रूप में देखें। तो ये नैसर्गिक है। तो जब हम किसी को समझना प्रारंभ करेंगे तो सबके प्राणों की चाह ये मुदिता ही है। क्योंकि लोग ये नहीं चाहते कि उनको समझाया जाए, लोग चाहते हैं कि उनको समझा जाए। क्या है उनकी जटिलता, क्या है उनके भीतर का द्वंद्व, क्या है वो अवरोध जिसने उनके जीवन को कुंठित कर रखा है। एक गुरु के पास भी, एक बुद्ध के पास भी हम जाते हैं तो जो हमको मैजिक नजर आता है, जादू नजर आता है, वो इसलिए नहीं होता है कि गुरु बड़ा विद्वान और हमको समझाता है। नहीं, वो समझाना और ये सब तो शो है, एक अभिव्यक्ति का ढंग है। लेकिन एक बुद्ध और एक गुरु वही होता है जो हमारे अंतरतम को समझता है। समझाने की कोई जल्दबाजी नहीं, उसको समझता। जैसे ही कोई हमको समझने की तरफ बढ़ता है, करुणा का एक स्पार्क पैदा होता है। करुणा कि इसने हमको समझाया नहीं, हमको समझा। और समझा तो क्या समझा? ये नहीं कि आप क्या हैं, कौन हैं, घर में क्या आपके है, उपद्रव या अच्छा बुरा, उससे मतलब नहीं। सबके भीतर के जीवन के उलझाव में उस मुदिता की तरफ बढ़ने की जो चाह है, बस वही। जैसे ही हम ये चीज देखते हैं, करुणा सक्रिय होती है और वो करुणा तुरंत धक्का देती है हमको मुदिता की तरफ, जॉय की तरफ। अर्थात करुणा जॉय में ना ले जाए और जॉय करुणा में ना ले जाए, ये संभव नहीं। अगर ऐसा है तो फिर कुछ मुश्किल है, फिर वो सही अर्थ में ना मुदिता है ना करुणा है। फिर इनमें जो बात आती उपेक्षा की, इंडिफरेंस। उपेक्षा का जो ये तल चुना गया बुद्धों के द्वारा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें छोड़ना है, बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमें ध्यान देना है। तो जो जो छोड़ने जैसा है उस पर हम एक उपेक्षा की दृष्टि डालें। उपेक्षा जैसे हम आम तौर से उपेक्षा शब्द का उपयोग करते हैं कि इन्होंने उनकी उपेक्षा करी, या कोई नाराज है कि हम आए थे आपके घर, आपने मेरी उपेक्षा करी। उस संदर्भ में उपेक्षा का अर्थ नहीं है यहां पर उपेक्षा का अर्थ है तटस्थता, इंडिफरेंस। जल्दबाजी नहीं कोई निर्णय देने की। हम
तटस्थ हैं, हम बहुत जजमेंटल नहीं है, तो एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। आप देखिए, करुणा की बात को अगर हमको प्रैक्टिकली समझना है तो फिर ये बात आ जाएगी। अगर हम किसी को समझ रहे हैं तो नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा, हमको उपेक्षा में होना पड़ेगा। उपेक्षा में होंगे तो करुणा होगी, करुणा होगी तो हम उपेक्षा में होंगे। नॉन जजमेंटल हमें होना होगा। हम बहुत जल्दी निर्णय नहीं देते, ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो एक तटस्थता, अनिर्णयात्मक तटस्थता, नॉन जजमेंटल डिटैचमेंट, ये हमें होना पड़ेगा। तो इन चारों चीजों में जिनकी चर्चा हुई, वो चारों चीजें नरिश करती हैं मुदिता को, और मुदिता से ही वो सब नरिश होती हैं। घूमकर वो एक ऐसा वर्तुल बनता है कि एक दूसरे से तो सब जुड़े हैं, लेकिन हम अकेले अकेले किसी को अगर रखेंगे तो समस्या होगी, और सब में अगर हम मुदिता का एलिमेंट डालेंगे, जॉय का, तो सबकी सार्थकता होगी। हम तटस्थ हैं, नॉन जजमेंटल हैं, लेकिन जॉयफुल हैं, आनंद के साथ। तो उस तटस्थता का अच्छा परिणाम होगा। और हम तटस्थ हैं, बिल्कुल अवसादग्रस्त, निराशा से भरे हुए, तो हमारी तटस्थता भी हमारे लिए अच्छा परिणाम नहीं लाएगी। हम दुखी हैं, हम दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम समझकर उसके भीतर से भी कुछ ऐसा घातक निकाल लेंगे कि उसके दुख को और बढ़ा देगा। दुखी लोग जब करुणा करेंगे, करुणा में जाएंगे, तो करुणा तहस नहस हो जाएगी। दुखी लोग जब मैत्री में जाएंगे, कई लोग मैत्री भी इसीलिए करते हैं किसी का दुख बांटना है। ये गलत जीवन शैली। दुख तो हम बांटते ही हैं। मुदिता हमें सिखाती है किसी के सुख को भी बांटना, किसी के सुख को भी देखना, और किसी के सुख में भी मुदित होना, आनंदित होना। इसीलिए इस चैप्टर को, मुदिता के चैप्टर को तो लोग छोड़ सकते हैं। करुणा वगैरह उनको बहुत मजा आता है, ठीक है, थोड़ा सा लोगों की मदद करेंगे, दया करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। दुखी हैं लोग, और हम ढूंढते रहते हैं कि पता चल जाए कि जो व्यक्ति इतना मुदित दिख रहा है, जॉयफुल, इतना जॉयफुल है नहीं, उसके जीवन में भी बड़ी दीनकें लगी हुई हैं, तो फिर सब सेटल्ड हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। इसीलिए अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग जिन बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, उन बीमारियों की काउंसलिंग शुरू कर देते हैं। क्यों? खुद तो बीमार थे, जब अपने ही जैसे दूसरे बीमारों को देखते हैं तो कहीं उनको एक इनर सेटिस्फैक्शन भी होता है, आंतरिक संतुष्टि भी मिलती है कि बाकी लोग भी वैसे ही या उन्हीं कष्टों से गुजर रहे। देखने को लगेगा बड़ी सहायता कर रहा है व्यक्ति, लेकिन बड़ा एक माइंड का ट्रिकी गेम है। यहीं पर मुदिता एक नया आयाम हमारे लिए प्रस्तुत करती है कि दूसरों के सुख के साथ भी आह्लादित होना, उनके सुख को समझना। हर व्यक्ति उस आनंद को पाना चाहता है, और इसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है पोएटिक ढंग से, और वो बड़ा समझने जैसा है। प्रकृति भी अपने खिलावट में जब होती है तो एक जगह की खिलावट दूसरी जगह की खिलावट को उल्लसित करती है। उसके वैज्ञानिक कारण में नहीं जाएंगे, बस उसके पोएटिक फॉर्म को देखेंगे। आसमान में जब पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है तो पूर्णिमा के चंद्रमा की अपनी सुंदरता है, उसका अपना एक वैभव है उस समय, और उसके उस वैभव, उसकी उस जॉयफुलनेस को देखकर जो समंदर का पानी है वो भी उछाल ले लेता है, उसमें ज्वार आ जाता है, टाइड आ जाता है, वो भी ऊपर उठता है, उछलता है, एक उत्साह और उल्लास में चला जाता है। यानी कि न सागर का जल अकेला छूटता है, न पूर्णिमा का चांद अकेला छूटता है, दोनों के बीच एक रिश्ता कायम होता है। रिश्ता क्या है? मुदिता का, जॉयफुलनेस का।
एक तरफ पूर्णता है तो दूसरी तरफ भी उछाल है। तो मुदिता की सार्थकता तब है जब हम किसी को जॉयफुल, प्रसन्न देखें, और जब हम देखें तो हमारे भीतर से एक ज्वार उठे, कुछ छलके हमारे भीतर से, तो वो सही अर्थ में मुदिता से भरा व्यक्ति हुआ। और फिर उसके लिए शांति दूर नहीं, ये द्वार खुला, इस शांति का वो सारा अखंडित आयाम उसको उपलब्ध होता है। तो इसको तलाशें, जीवन के हर रूप में तलाशें इस जॉय को। अपने जॉय में जॉयफुल तो हों, दूसरों के जॉय में भी जॉयफुल हों। अपने मोद में, अपनी मुदिता में मुदित हों, लेकिन दूसरों के मोद में, उनकी मुदिता में भी मुदित हों। जब पेड़ों में फूल खिले, थोड़ा उनके साथ ठहरें, मुस्कुराएं। ये न सोचें कि इन फूलों को जल्दी काट छांट के कैसे बुके बना के अपने ड्राइंग रूम में सजाना है। कोई मुस्कुराए तो उसके साथ मुस्कुराएं। कहीं कुछ भी हो, सुंदर चेहरा हो, सुंदर बात हो, उसके साथ आह्लादित हो। ये उल्लास, आह्लाद यानी कि जॉय, यही सब हमको शांति की तरफ ले जाएगा। एक भी अवसर हमको नहीं चूकना है जो हमको इस जॉय में ले जाता है। सुबह से शाम तक हम अगर ढूंढेंगे तो हमको अनेक क्षण मिलेंगे, और दोनों विकल्पों के साथ मिलेंगे, इधर जाएं या उधर जाएं। आप मुदिता को चुनें। भारतीय दर्शन में कमल का प्रतीक भी इसी मुदिता के प्रतीक के लिए है। हमने उसका बहुत उपयोग किया है, कमल के प्रतीक का। कीचड़ है, नीचे कीचड़ में खिला है, लेकिन कीचड़ से क्या लेना देना, उसका सार ले लेना है, उसका एसेंस ले लेना है, खिलावट पर फोकस्ड रहना है। अब अगर हम कीचड़ में खिले कमल के पास खड़े हो तो हमारे पास दो विकल्प होंगे, हम कीचड़ का रोना रोएं या कमल की खिलावट के साथ अपना तारतम्य बिठाएं। जीवन में हम जीवित हैं, मैं बार बार दोहराता रहता हूं इस बात को, इससे अधिक जॉय के लिए और कुछ नहीं चाहिए। हम जीवित हैं, मोस्ट मिरेकुलस रेयर हैपनिंग। लेकिन हमें जीवन में कुछ और चाहिए, कुछ और होना है, तब हम प्रसन्न होंगे या जॉय अनुभव करेंगे। वो नादानी है। आती रहेंगी चीजें, जाती रहेंगी, बातें होती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमारा होना, इससे अधिक और कुछ चाहिए ही नहीं इस मुदिता के लिए। और जो अपने इस होने से ही जुड़ गया, उसके लिए मुदिता का द्वार खुला और शांति के आयाम में प्रवेश, और वो शांति अखंडित, अनब्रोकन पीस।